गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात भैया बहनों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी ऑल राइट। आप सब ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हमने यूनिट 7 हु विल प्ले विद मी, जो यूनिट 7 था, मेरे साथ कौन खेलेगा, हु विल प्ले विद मी, इसको प्रोनाउंसिएशन किया था, इसका उच्चारण किया था। आज हम भैया बहनों उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। आप सब अपनी बुक लेकर के सामने बैठेंगे और मैं बोलूँगा एक एक लाइन और आप उसको सुन करके लर्न करने की कोशिश करेंगे। हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ कौन खेलेगा। व्हाट डू यू लाइक मोर टू स्टडी और टू प्ले, आपको क्या अधिक पसंद है, पढ़ना या खेलना। What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? यदि आप अपने पूरे समय को खेलने में व्यतीत करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। This is a story about a boy who does not like to study at all. यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। One day he meets some creatures and then he changes. एक दिन वह कुछ प्राणियों से मिलता है और फिर बदल जाता है। Why does he changes himself? वह क्यों बदल जाता है? Let's find out. आओ पता लगाएं। This is रोहित, यह रोहित है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, रोहित भैया बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। He does not like his studies. वह अपनी पढ़ाई को पसंद नहीं करता है। All of his friends go to school daily, but he does not go there. उसके सभी मित्र रोजाना विद्यालय जाते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं जाता है। He wanders here and there. वह इधर उधर घूमता रहता है। One day he goes to the garden near his home. एक दिन वह उसके घर के पास वाले बगीचे में जाता है। He finds no other children in the garden to play with. वहाँ पर उसे खेलने के लिए कोई भी मित्र नहीं मिलता है। He sits on a bench under the big tree. वह एक बड़े पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाता है। After some time, he notices a peacock dancing near the flower beds. थोड़े समय बाद में वह एक मोर को क्यारियों के पास, फूलों की क्यारियों के पास नाचते हुए देखता है। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम. रोहित मोर के पास चलकर जाता है और उससे कहता है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। द पिकॉक सेज, आई एम बिजी. मोर कहता है, मैं व्यस्त हूँ. आई एम डांसिंग, मैं खेल रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. देन रोहित मीट्स ए डॉग. फिर रोहित एक कुत्ते से मिलता है. ही आस्क्स हिम, वह उससे पूछता है, विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे या आप मेरे साथ खेलोगे. द डॉग सेज, आई एम बिजी. कुत्ता कहता है, मैं व्यस्त हूँ. आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं मेरे मकान मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. He happens to see a parrot, crow, sparrow and a horse. वह एक तोते, कौवे, चिड़िया और एक घोड़े से मिलता है. He asks them to the same question. वह उनसे वही प्रश्न पूछता है, Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे. We are busy. हम सभी व्यस्त हैं. We have many things to do. हमारे पास काम करने के लिए बहुत है. We cannot play with you, they reply. हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, वे उत्तर देते हैं. This has a great impact on रोहित. इसका रोहित पर बहुत प्रभाव पड़ता है. He says to himself, वह अपने आप से कहता है, all of them are busy. वे सभी व्यस्त हैं. They are dancing, they are doing something. वे कुछ न कुछ कर रहे हैं. It is only I who is not working. यह केवल मैं ही हूँ जो कोई काम नहीं करता.
नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी। अब मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं मेरे आलस्यपन को त्याग दूँगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, वह वापस घर लौट जाता है और प्रतिदिन विद्यालय जाने का निश्चय करता है। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क आल्सो, वह अपने पढ़ाई को ध्यानपूर्वक शुरू करता है और अपना गृह कार्य भी पूर्ण करता है। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, वह अपने पाठों को रोजाना याद करता है। इन द इवनिंग ही गोज टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, शाम के समय वह खेल के मैदान पर जाता है और वहाँ पर अपने कई मित्रों को पाता है। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, वहाँ पर वह 1 घंटे तक उनके साथ खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, वापस लौटने के बाद ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेज व्हाट ही स्टडीज एट स्कूल, वह शाम के समय अपना भोजन लेता है और फिर जो कुछ विद्यालय में पढ़ाया गया उसे याद करता है, उसका दोहरान करता है। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, उसके व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन से अब वह सभी के द्वारा पसंद किया जाने लगा है। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, उसके अध्यापक जी उसकी नियमिततापूर्ण कार्य से उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं। तो भैया बहनों, ये हिंदी अनुवाद था इस यूनिट का, अपन ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। मैं समझता हूँ आप सब अपने घर पर इस लेसन को लर्न करेंगे और हम फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने कार्य को पूर्ण करते रहें। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ।